दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट 3 टाइप की गेम्स को पूरी तरीके से बैन करने वाली है इंडिया के अंदर, जिसमें से सबसे पहली आती है बैटिंग गेम्स, जिसके अंदर आप पैसा लगाते हो, जुआ लगाते हो, उस तरीके की गेम्स को ये बैन करने वाले। लेकिन यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन रहती है मेरे दिमाग में कि भैया स्किल बेस्ड गेम जहाँ पर टीम बना रहे हो उसको स्किल गेम बता के चलवा रहे हो और दूसरी गेमों को तुम बैटिंग वाली बता रहे हो। तो भैया जिसमें पैसा लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि भैया जुआ खेला जा रहा है कि पैसे लगाओगे तो इतने वापस मिलेंगे, उन गेम्स को तो एक्चुअली में बैन कर ही देना चाहिए पूरी तरीके से। अब स्किल गेम बता के किसी तरीके से टिकी हुई हैं वो थोड़ा सा अजीब लगता है। और दूसरी टाइप की गेम्स आती है जो कि हार्मफुल कंटेंट देती है। मान लो कई सारी जो पुरानी गेम होती थी कि इधर के उधर के चैलेंज आ जाते थे कि ये करके दिखाओ, पहले वो करके दिखाओ, तो इस तरीके की चीज़ें जिस गेमों में होती है वो भी बैन हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ जिन गेमों के अंदर एडिक्शन होता है, जिनका एडिक्शन लग जाता है ना बच्चों को, उसको भी बैन किया जा सकता है, जिसके अंदर BGMI भी आती है। हालांकि उनका 90 डेज़ का ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर देखा जाएगा कि भैया कुछ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हो रही, लोगों को एडिक्शन तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से घंटे मेजर पहले से ही कर रखे हैं कि भैया 18 साल से नीचे वालों को 3 घंटे डेली के और जो 18 से ऊपर है उनको 6 घंटे डेली के, इस तरीके से दे रखे हैं। और बाकी मॉनिटरिंग तो खुद BGMI भी कर रहा है कि भैया ज़्यादा कोई खेले ना। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने सभी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को जो कि इंडिया के अंदर काम करते हैं उनको वार्निंग दे दी है, चाहे उसमें Xiaomi हो, Oppo हो, Realme हो, Vivo हो या फिर OnePlus हो या फिर Motorola हो। उनको कहा गया है कि भैया आप इंडिया के अंदर अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पर इंडिया के ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा और इंडिया के अंदर टैक्सेस भी भरने पड़ेंगे, जो कि जैसे सब भरते हैं वैसे ही। ऐसे नहीं कि भैया इधर का पैसा उधर करके किसी तरीके से पहुंचा दो, ऐसा नहीं होगा। और इसको रोकने के लिए तुमको इंडियन CEO की पोजीशन पे लगाना पड़ेगा या फिर CFO की पोजीशन पे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चाइनीज सिटीजन को ही तुम ये 2 पोजीशन में दे रहे हो, इनमें से किसी एक पोजीशन पर इंडियन एम्प्लॉय भी होना चाहिए, तब जाके चीज़ें सही रहेंगी तुम्हारे लिए इंडिया में। दोस्तों ओला उबर की जो बाइक टैक्सी चलती थी वो इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इनके ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहले टी शर्ट पहन लिया करते थे वो टी शर्ट नहीं पहनते, जो हेलमेट पे स्टिकर होता था वो नहीं है अब। तो किसी तरीके से काम तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि किसको क्या पता कि भैया पीछे बैठा हुआ पैसेंजर है या फिर उसकी फैमिली का मेम्बर है। तो इस वजह से इस तरीके से ऑपरेशन चल तो रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसी तरीके की चीज़ें होती रही तो उन बाइक्स को इम्पाउंड कर लिया जाएगा जिनका पता लगेगा कि भैया ये इस तरीके के ऑपरेशंस चला रही है। क्योंकि जो टैक्सीज होती है ना उनके लिए कमर्शियल नंबर प्लेट चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। वो अगर इनके पास नहीं होगी तो भैया तुम अपना ऑपरेशन इस तरीके से नहीं चला सकते हो। हालांकि उबर और ओला गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बैन को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने ही कहा है कि भैया लॉ तो फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कोई भी हो। और यहाँ पर दोस्तों इसरो अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है। ये जुलाई 12 या 19 तक के बीच में हो सकती है। यहाँ पर जो भी विंडो मिलेगी उसमें ये लॉन्च कर दिया जाएगा। ये चंद्रयान 2 के जैसा ही होगा, जो कि मिशन मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा था। जो लैंडिंग थी वो सॉफ्ट नहीं हुई थी, वो काफ़ी हार्ड लैंडिंग थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर क्रैश हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, पूरी तैयारी हो रखी है और इसके अंदर लैंडर भी जाएगा, रोवर भी जाएगा, तो काफ़ी नई चीज़ें रिसर्च करने को मिलेंगी जैसे ये सक्सेसफुली लैंड कर जाता है चांद पर। दोस्तों चाइना के शेंजन के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से UFO उड़ता है। यहाँ पर ये फ्लाइंग सॉसर बनाया है जिसके अंदर कई सारे प्रोपेलर मौजूद हैं, मतलब बिना उसके कोई भी UFO उड़ नहीं सकता। अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखी होंगी उसमें UFO की शेप कुछ इस तरीके की होती है। अब एक बात सोच के देखो भाई, फोर्स कहाँ से आ रही है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छाता लो और छाते को थोड़ा सा ऊपर पुश करना तो उसमें जान लगती है भाई, वही जान कहाँ से है, मतलब कहाँ, किसमें कुछ इंजन नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर सब दिख रहा है कि भैया पंख हैं, फोर्स लग रही है, तभी उड़ रहा है। वो जैसे ही बंद हो जाएंगे ये नीचे गिर जाएगा। तो वही सारी चीज़ें UFO को बता तो दिया जाता है। अब वो आ रहा है, चलो मतलब किसी और ग्रह से आ भी रहा है, इतना फ्यूल इतनी एनर्जी लेके कहाँ से आ रहा है कि वो यहाँ पे भी सैर सपाटा कर रहा है और वापस भी चला जाऊंगा। कोई रावण का वो क्या पुष्पक विमान तो है नहीं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के अंदर खुद किम जोंग उन ने ये बात कही है कि भैया कोई भी सिटीजन सुसाइड ना करे, आप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये वो। लेकिन वहाँ पर ना क्या हो रहा है कि कई पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर ली है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कंट्री को और इसी के साथ साथ वहाँ के सोशल सिस्टम को, और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गरीबी और भूख की वजह से कईयों ने सुसाइड कर लिया पूरी फैमिली के साथ। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे ने सुसाइड किया, और उस सुसाइड नोट में भी ये सारी बातें लिखी गई हैं, जहाँ पर रेडियो के अंदर वहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश भी
हो रही है कि ऐसा मत करो। दोस्तों मैकडोनल्ड्स ने एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि हमारी फीमेल कैशियर खड़ी हुई है, उसके सामने जो कस्टमर आता है वो उससे मतलब नैन मटक्का करना स्टार्ट कर देता है, फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, वहीं पे खा रहा है, दोबारा से आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें, जिसके एंड में वो कह देते हैं कि भैया कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी डेट भी हो सकती है, मतलब बातचीत शुरू हो सकती है, स्टोरी, लव स्टोरी इस तरीके से शुरू हो सकती है। तो मतलब एक तरीके से ये अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको कुछ इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि भैया ये है तुम्हारे लिए खड़ी हुई, इन पे आओ, तुम लाइनें मारो, ये करो वो करो। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब बवाल शुरू हो चुका है, कई लोग मतलब भड़क भी गए हैं इस तरीके की ऐड देखने के बाद में कि भैया ये क्या चल रहा है, मतलब तुम अपनी फीमेल एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रीट करते हो जो कि सारा दिन खड़ी रहती है अपने घर चलाने के लिए, सैलरी के लिए, और उनके साथ में तुम ये कर रहे हो कि भैया आओ यहाँ पे, और क्या पता तुम्हारी बात ही बन जाए यहाँ पे आके। क्या तुम अपने मतलब घर वालों के साथ में भी ऐसे करते होंगे कि मतलब भाई तुम्हारे घर की लड़की है, स्कूल जा रही है, वो कर रही है, भैया जाओ इनके पीछे, क्या तुम्हारी बात ही बन जाए। तो एक बहुत ही घटिया टाइप की ऐड है जो कि जो सेंसिबल बंदा होगा उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मतलब कुछ प्रोडक्ट को बेचो ना भाई, तुम अपने बर्गर दिखा लो, कुछ और दिखा लो जो भी तुम खाने का बनाते हो, नहीं अपनी फीमेल एम्प्लॉय को आगे रख रहे हो कि भैया आओ यहाँ पे नैन मटक्का लगाओ।